गुड मॉर्निंग चर्च। हम आप सभी का स्वागत करते हैं आज सुबह की इस आराधना सभा में। हम उम्मीद करते हैं आपका पिछला सप्ताह आशीष में रहा होगा। जरूर आप अपने घरों से इस सभा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर अपने वचन के अनुसार, अपने वायदे के अनुसार इस समय पर आपके घर में आपके साथ मौजूद है। आज हम कुछ गीतों के द्वारा परमेश्वर की आराधना करेंगे। उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को अपने वरिष्ठ पासवानों से सुनेंगे। इस दौरान आप प्रार्थना के भाव में बने रहें, अपने दिलों को खुला रखें, ताकि परमेश्वर जो बीज आपके दिलों में आज बोना चाहता है उसे आप वहन करने पाएं। आइए, यह समय है स्तुति और आराधना का। आप भी हमारे साथ इन गीतों को गाने में शामिल हों। चलिए स्वागत करते हैं हमारे विक्ट्री आराधना दल का। परमेश्वर आपको आशीष दे। Of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings your chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shine like the sun in all of his brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings your chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shine like the sun in all of his brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. Yes, Lord. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Lord, we just bless your name, Lord. Come on, sing worthy. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Yes. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King
हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे है बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे है बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं We just thank you Lord धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद Lord we just thank you Lord धन्यवाद के साथ स्तुति गाओ we bless you Jesus मेरे खुदा we just thank you Lord उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद We just thank you Jesus Lord, we just worship you, Lord. We are so grateful to you, Jesus. Oh, we worship you, God. तू है सच्चा जिंदा खुदा तुझे पर ही भरोसा मेरा Yes Lord तू है सच्चा जिंदा खुदा तुझे पर ही भरोसा मेरा सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद Come on just we worship the Lord Jesus God we just thank you Lord Oh we just bless your name Lord Jesus
Oh, we are so grateful to you, Lord. योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, Lord, योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद. We just thank you, Lord. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद. Just worship you, Lord. There's none like you, Jesus. We come to you, God, with a grateful heart, Lord. We just thank you for all the blessings, oh God. Oh, we just remember your grace, Lord. Oh, we just worship you, Lord. We just thank you for your gratefulness, Lord. We just thank you for your mercy, God. You never change, Lord Jesus. We just thank you, Lord. Good morning. Welcome to the presence of God. गुड मॉर्निंग. परमेश्वर की उपस्थिति में आपका स्वागत है. Hope you enjoy the time of praise and worship. उम्मीद करते हैं आपने स्तुति आराधना के समय का आनंद उठाया होगा. And I know God is always in your midst. हम जानते हैं परमेश्वर हमेशा आपके बीच में मौजूद हैं. We also know in His presence there is fullness of joy. और हम ये भी जानते हैं कि उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है. And I believe you are all enjoying the fullness of joy of the Lord. और हम परमेश्वर के आनंद की भरपूरी हम उठा रहे होंगे अपने जीवन में. For the joy of the Lord is your strength. क्योंकि परमेश्वर का आनंद ही हमारी ताकत है. So just rejoice in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में आप आनंदित हों. There is a verse in the Bible, it says, बाइबल में एक वचन है जो ये कहता है, mountains melt like wax in the presence of the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति में पर्वत भी मोम समान पिघल जाते हैं. So I want to tell you, whatever may be your challenges and problems like mountains, चाहे आपकी चुनौतियां या परेशानियां पहाड़ समान चाहे क्यों ना हो, instead of going here and there, यहाँ वहां जाने के बजाय just come and be in the presence of God. आप आए और परमेश्वर की उपस्थिति में All इंतजार your करें. problems and the mountains of your challenges will melt and you won't even know where they have gone. आपकी परेशानियां और सभी चीजें चली जाएंगी उसकी उपस्थिति में. And we also know that where 2 or 3 gather in the name of Jesus, Jesus is there in their midst. और हम ये भी जानते हैं जहाँ 2 या 3 यीशु के नाम से इकट्ठा हैं वहाँ यीशु उनके बीच में मौजूद है. But I want to tell you, it says 2 or 3.
लेकिन जहां 2 या 3 वो कहता है। But those who are sitting all alone, लेकिन जो लोग आप अकेले बैठे हैं अपने घरों I want में, to tell you, go and bring one more. और जाइए एक और को अपने पास लेकर आइए। Don't sit alone and try to enjoy, because the word of God says it should be 2 or 3 for the presence of God. अकेले बैठकर परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद ना उठाएं, अन्य लोगों को भी आमंत्रित करें इस उपस्थिति का आनंद So उठाने के welcome your लिए। friends, welcome your neighbors or family people, and there should be 2 or 3. और आप आमंत्रित करें लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, उनको एक आमंत्रित करिए कि वो भी इस ऑनलाइन सभा में शामिल And होने it's not पाएं। enough we are sitting in the presence of God. ये काफी नहीं कि सिर्फ हम ही परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे Enjoy the रहें, presence of God. लेकिन उसकी उपस्थिति का हम आनंद Honor उठाएं, the presence of उसकी God. उपस्थिति का हम आदर Keep करें, your heart open to fill yourself with the presence of God. अपने दिलों को खुला रखें कि वो आपके दिलों को उसकी उपस्थिति से भर दे। Psalm 42 verse 1 says, भजन संहिता 42 और उसका पहला वचन कहता है, As the deer panteth after the water, so my soul pants after you. King David says. राजा दाऊद कहता है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही है मेरे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। Let there be expectation. हो कि हमारे अंदर में एक उम्मीद होने Let there be पाए, thirst and hunger. एक भूख और एक प्यास होने पाए। Today is a special day. आज का दिन जो है एक खास दिन The है। first Sunday of the month of September. सितंबर महीने का ये पहला रविवार है। Today you drink as much as you can the presence and the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से और उसकी उपस्थिति से जितना संभव हो हम उसकी उपस्थिति से हम अपने आप को भरें। You can run throughout the month of September with the strength that you receive from God. परमेश्वर से जो ताकत आप पाते हैं उसके द्वारा पूरे सप्ताह आप अपने जीवन को चला सकते हैं। Amen. आमीन। Are you all joyful? क्या आप सब आनंदित हैं? Just raise your hand and say hallelujah to the अपने Lord. हाथों को उठाकर परमेश्वर को हालेलुया The कहें, joy of God will fill you right now. और परमेश्वर की आनंद आपके दिलों को भर देगी। I would like to pray for those who are celebrating your birthdays and wedding anniversaries. मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगी जो अपना जन्म दिवस या शादी की सालगिरह मना रहे हैं। God has been so good to you in the last whole year. पिछले पूरे साल परमेश्वर बहुत ही भला रहा है, And God will be good in the coming year too. और आने वाले साल में भी वो विश्वास योग्य बना रहेगा। Let us draw near to Him. हो कि हम उसके नजदीक आए। In the book of James, we read that draw near to him and He will draw near to you. याकूब की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, वो कहता है तुम मेरे नजदीक हो, मैं भी तुम्हारे नजदीक In this आऊंगा। new year of your life, आपके जीवन के इस नए साल में, in the new year of your married life, आपके वैवाहिक जीवन के इस नए साल में, let Jesus be the center of your life. यीशु आपके जीवन का केंद्र होने पाए। I challenge you, this year is going to be a greatest blessed year. मैं आपको एक चुनौती देती हूँ कि ये साल आपके जीवन का सबसे आशीषमय साल होने पाए। And God will take you to places where you have never been before. परमेश्वर आपको उन स्थानों पर ले जाए जहाँ पहले कभी ना गए हों। And we will tell him, God, the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing in your sight. और प्रभु मेरे मन के विचार और मेरे हृदय के मन के विचार और मेरा मनन जो है तुझे भाने पाए। You know, as I was thinking, what does God expects from us as believers, as children of God? विश्वासियों के रूप में, परमेश्वर के जनों के रूप में परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद करता है? He just expects to be in fellowship with you. वो बस आपके साथ में संगति में रहना He चाहता wants to है। have every day a live relationship with you. वो हर दिन आपके साथ में एक सजीव संबंध में बने रहना चाहता John है। 15, the whole chapter talking about abide in me and I in you. यूहन्ना 15वां पूरा अध्याय इस विषय में बात करता है, मुझ में बने रहो मैं तुम में बना रहूं। That's all he wants. वो बस हमसे यही चाहता In the है। book of Genesis, and when God created man and woman, what did He want from them? He just wanted fellowship. और देखें उत्पत्ति की पुस्तक में जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, वो हमसे क्या चाहता है? वो हमसे बस संगति को चाहता है। So if we sit and think, what does God want from me? अगर हम ये बैठकर सोचें कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, He loves you so much. वो आपसे इतना प्रेम करता He wants है, to be in fellowship with you. वो आपके साथ में संगति में रहना He चाहता wants you to be है, with Him all the time. वो आपके साथ हर समय बने रहना चाहता है। You know, in the book of Micah, the minor prophet, मीका की पुस्तक में अगर हम देखें, chapter 6, verse 8, 6वां अध्याय और उसका 8वां वचन, Micah 6, 8, मीका उसका 6वां अध्याय और 8वां वचन,
I will read it for you. Ye had showed thee, O man, what is good, and what did the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। It's said very clearly. और ये बहुत ही स्पष्ट रूप से वो कहता What है, does God want from us? परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। God wants us to lead an upright life. परमेश्वर चाहता है कि हम एक सीधा धर्मीपन से भरा जीवन जिएं। It is because I am in the light, I want you to be in the light. वो कहता है मैं रोशनी हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम भी रोशनी बनो। So he expects us to live a life of justice. वो चाहता है कि हम एक धार्मिकता से अपने जीवन को हम जिएं। And he is asking, oh man, what is good? God wants you to do just and have just living and to love mercy and to be merciful and to walk humbly before God. इस वचन में वो कहता है, मनुष्य वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। यहोवा तुझसे इसे छोड़ क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे, परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। We have to be regular in our quiet time with the Lord. परमेश्वर के साथ के अपने समय में हमें घनिष्ठता में रखना है, उसे Every निष्ठा day में रहना है। morning when we get up and tell Jesus, I love you, I want to spend time with you, Jesus. और हर सवेरे जब हम उठकर हम ये कहते हैं, प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं, आपके साथ संगति में रहना चाहते हैं। जब हम ऐसा कहते God, हैं, I want this day to be a blessed day. परमेश्वर हम चाहते हैं कि ये दिन जो है ये आशीष का दिन होने पाए। Through your word, tell me, Lord, what I should do. प्रभु तू मुझे बता कि मैं क्या करूं, And pray to Him. और उससे प्रार्थना करें। That's what this verse means. और इस वचन का अर्थ यही है, Quiet time with God, परमेश्वर के साथ का हम समय बिताने पाए, time of prayer, प्रार्थना का समय है, do correct and just things, और हम धार्मिकता से कार्य करें और न्याय से कार्य करें, keep a regular fasting life, नियमित रूप से उपवास का जीवन जिएं, and give your tithes and offering, अपने भेंट और दशवासों को हम उसे दें, and walk before Him humbly. और नम्रता से उसके साथ में उसके संग में हम Because word चलें। says God gives grace to the humble. क्योंकि वचन कहता है विनम्र पर वो अनुग्रह दर्शाता God है, resists the proud. घमंडी का वो सामना We करता can है। never be proud in front of God. परमेश्वर के सम्मुख हम घमंड नहीं कर सकते हैं। All that we have and all that who we are is because of God. जो भी हमारे पास में है, जो कुछ हमारे पास है, वो सब कुछ उसी के कारण So we है। have to be humble before Him. हमें उसके सामने नम्र होना होगा। Like the first commandment says, love God and love people. जैसे पहली आज्ञा कहती है कि परमेश्वर से प्रेम करें और लोगों से हम प्रेम करें। And the word of God says, the just shall live by faith. और वचन बतलाता है धर्मी जन जो है विश्वास के द्वारा So if you जिएगा। want to do things justly, अगर आप न्याय से धार्मिकता से कार्य करना चाहते we have to हैं, do things that is in faith. और हमें कार्यों को विश्वास में करना होगा। Giving to God is an act of faith. परमेश्वर को देना विश्वास की क्रिया The है। first Sunday, let's believe God and obey the word of God. इस पहले रविवार को हम परमेश्वर के वचन का पालन करें, उसकी आज्ञाओं का हम पालन करें। I'm going to pray for all your birthdays and wedding anniversaries. मैं आपके जन्म दिवस के लिए, शादी की सालगिरह के लिए प्रार्थना करने जा And रहे I'm going हैं, to pray for the giving to God. और परमेश्वर को भेंट देने के समय के लिए भी हम प्रार्थना Father, करेंगे। I thank you for this wonderful opportunity, प्रभु Lord. हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर मौके के Thank लिए। you that you brought us to the 9th month of 2020. प्रभु तू 2020 के 9वें महीने में तू हमें लेकर The आया first है। Sunday of September. सितंबर महीने के पहले रविवार We में come to your feet. हम तेरे चरणों में आए We हैं। come and sit in your presence. प्रभु हम आकर तेरी उपस्थिति में हम बैठे We हैं। soak in your presence. हम तेरी उपस्थिति में अपने आप को We भिगो want लेते to take हैं। as much of your presence in us, Lord. प्रभु जितना संभव है हम तेरी उपस्थिति को और अपने जीवन में भरना Let चाहते our हैं। heart and mind be deposited with your manna, the rhema word today. और प्रभु होने दे कि तेरा मन हमारा जीवन जो है तेरे ताजा मन्ना से भरने पाए। Bless all your dear ones who are celebrating their birthdays and wedding anniversaries. प्रभु तेरे सभी प्रियजन जो जन्म दिवस या शादी की सालगिरह मना रहे हैं, उन पर तेरे आशीष होने Let पाए। this year be a year
year of great blessing in their lives. प्रभु ये साल उनके जीवन में बड़े आशीष का साल होने Take them पाए। deeper, Lord. प्रभु तूने और गहराई में Let ले them grow चल, stronger in you. तुझ में और मजबूत वो होने Answer पाए। all their heart cry. प्रभु उनके हृदय की पुकार का तू जवाब दे। Lord, I'm praying for those who are sick. प्रभु जो लोग बीमार हैं हम उनके लिए प्रार्थना करते We are हैं। receiving so many prayer requests. प्रभु हम इतने सारे प्रार्थना निवेदनों को पा रहे Today हैं। we send your word and heal them, Lord. प्रभु तू अपने वचन को भेज कर उन सबको चंगा You are the कर। only one who said, I am the Lord that healeth प्रभु you. तूने कहा मैं तुम्हारा चंगा करने वाला You are the परमेश्वर only हूँ। Jehovah Rapha to us, तू Lord. ही हमारे लिए यहोवा राफा है। We send your healing power. प्रभु तू अपनी चंगाई की सामत को तू Touch your भेज। children, Lord. अपने बच्चों को तू छू ले Wherever प्रभु, they are, जहाँ कहीं पर वो let them हैं receive the miracle. प्रभु वो अपने चमत्कार को पाने And all पाए। our children were writing their entrance exams. जितने जन प्रभु अपने एग्जाम्स को इस समय पर लिख रहे हैं, Let एंट्रेंस them एग्जाम को do लिख best, रहे हैं, Lord. वो उत्तम करने पाए Whatever they are प्रभु, aspiring for, let them receive it. और प्रभु वो तुझसे पाने पाए। Lord, protect your children who are starting their jobs. जो लोग नौकरियों को शुरू कर रहे हैं उन पर तेरी सुरक्षा Bless all होने the पाए, businesses. उनके व्यापार पर तेरी आशीष होए। Be with all the families, प्रभु Lord. सभी परिवार के साथ तो बने We cover रहे। them with the blood of Jesus. यीशु के लहू से हम उन्हें ढांपते And we हैं, speak a word of blessing. हम आशीष को बोलते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। God bless you. Here is an opportunity for you to bring your offerings to the house of God. You can give your offering by NEFT or IMPS, or you can give through Google Pay, Paytm, PhonePe, Bheem, or any other app through UPI. You will be happy to know that your generous giving helps many marginalized, downtrodden, and underprivileged, and it supports the work of God in many ways. Your generosity brings a great transformation in many lives. We pray that as you release your offerings according to God's word, God will meet all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. And now, let's get into today's word. It's always a joy to come together in our houses, but in the presence of God. और ये हमेशा आनंद की बात है कि हम अपने अपने घरों में इकट्ठा हो पाएं और प्रभु की उपस्थिति में होने पाएं। I know that all these days God's grace has been so sufficient to every one of us, and God is leading and guiding us. परमेश्वर का अनुग्रह हम सब के लिए काफी रहा है, वो हमारी अगुवाई कर रहा है, मार्गदर्शन दे रहा And है। today we are gathering together as a church, as a victory family, as a body of Christ, and we are going to meditate upon the word of God. और आज हम विक्ट्री परिवार के रूप में जब हम इकट्ठा हुए हैं, हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। Before I go to my message, I just want to remind every one of you today we have communion service. और आज मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूंगा कि आज प्रभु भोज की सभा है, And I'm sure that you are prepared for that. और प्रभु भोज है और आप तैयार होंगे इसके I लिए। will do it, in the presence of God with reverence from our heart. आदर के साथ में उसकी उपस्थिति में हम इसे करेंगे। And God is a good God. परमेश्वर भला परमेश्वर Yes, है। prayer is being offered all the time in the church, in the families, and in every family altar. Prayer is being offered for those who are in need. और जो भी आवश्यकतामंद लोग हैं, आप सभी के लिए प्रार्थनाएं लगातार की जा रही हैं। So feel free to share your prayer requests with the church office, and it will be just a flash to everybody, and people will be praying for you. कोई भी आपका प्रार्थना निवेदन है, आप चर्च कार्यालय में उसको भेज सकते हैं व्हाट्सएप SMS के माध्यम से, और वो जरूर सभी प्रार्थना करने वालों के पास में भेजा जाएगा प्रार्थना के And लिए। today we are going to meditate on a subject from the Bible, almost like a book in the Bible. और बाइबल से हम एक अध्याय या एक किताब ही मैं बोलूंगा, उस पे से हम मनन करने There's जा a book रहे of हैं। Jonah और ये योना की पुस्तक with the है, 4 chapters there. उसमें 4 ही अध्याय हैं। Many challenges for this man of God who received a word of God to deliver it to Nineveh. और निनेवे तक उसे एक खबर पहुंचानी थी जो उसने प्रभु से पाया था, और उसके सामने कई सारी चुनौतियां आई। Let's just meditate upon that, and I will give you your 3 points. और हम इस पे मनन करेंगे, और मैं आपको 3 बिंदुएं भी देना But this चाहूंगा। book has got lot of things to tell us. लेकिन उस एक किताब में कई चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं। I'm going to read 1 or 2 verses from the first chapter.
पहले अध्याय से 1 या 2 वचनों को मैं पढ़ूंगा and then we'll pray and then we'll start our message. और उसके बाद में प्रार्थना कर कर मैं संदेश में जाएंगे। Jonah chapter 1 verse 1. और योना उसका पहला अध्याय और उसका पहला वचन। Now the word of the Lord came unto Jonah the son of Amittai saying, और अमित्ते के पुत्र योना के पास में परमेश्वर का ये वचन ये कहते हुए आया, Arise, go to Nineveh, the great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. उठकर उस बड़े नगर निनेवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तार्शीश को भाग जाने के लिए उठा and went down to Joppa, and he found a ship going to Tarshish. और वो तर्शीश जाने वाला एक जहाज उसने वहां पर पाया। So he paid the fare thereof and went down into it to go and with them unto Tarshish from the presence of the और Lord. भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। I look at verse number 4. चौथे वचन को अगर हम देखें, But तब the Lord sent out a great wind into the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। So if you look at the whole 4th chapter in this week, and you can read it, अगर इन 4 अध्यायों को अगर हम देखें और हम इसे पढ़ भी सकते हैं, इस पर and अध्ययन we'll कर find सकते many हैं, things there. हम कई बातों को इसमें हम सीख Father, पाएंगे। we thank you for this morning time, Lord. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुबह के समय के As a लिए। victory family, we are coming together. प्रभु today. विक्ट्री परिवार के रूप में हम साथ में इकट्ठा As हो रहे friends हैं। and families and visitors and guests, Father, we are sitting at your feet. मेहमानों के रूप में, आगंतुकों के रूप में, परिवार के रूप में, अकेले प्रभु हम जैसे भी हैं, हम तेरी उपस्थिति में तेरे चरणों पर हैं। Give us grace to meditate upon your word. अनुग्रह दे कि हम तेरे वचन पर मनन करने पाएं। Open our eyes to see the wonders in your word. तेरे वचन के अद्भुतता को हम देखने पाएं प्रभु। And help us to learn from your word, Father God, and move on. तेरे वचन से सीखते हुए हम आगे बढ़ने पाएं। Bless the preaching today. वचन के प्रचार पर आशीष होए। Bless it to every one of हम us. सब के लिए आशीष का कारण ही In होने पाएं। Jesus' name I pray. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता Everybody हूं। said, सब कहें Amen, Amen. amen, amen. Hallelujah. So if you look at the life of Jonah in the 4 chapters, इन 4 अध्यायों में अगर हम योना के जीवन को देखें, the story is very interesting and very dramatic. और ये घटना बहुत ही रोचक है, बहुत ही बड़ी घटना जैसी ये दिखती है। Looks like an action film. और एक एक्शन फिल्म के समान दिखती है। God's word comes, और परमेश्वर का वचन उसके पास आया, and the man who received it is trying to run away. और जिस व्यक्ति ने उसे पाया वो वहां से भाग जाने की कोशिश कर रहा God is है। telling, go to Nineveh, and he is going to Tarshish. और परमेश्वर ने उससे कहा कि निनेवे को जा, लेकिन वो तार्शीश को जाने लगा। And then the ship comes, और जब जहाज आया the tempest comes, और वो तूफान उठा वहां then पर, the fish comes, फिर मछली आती है and बड़ी, then he just right there, inside the stomach of this big fish, और इस बड़े मछ के पेट के अंदर में वो है, and he's praying for mercy. और वो दया करुणा की विनती कर रहा है। Again he brings the word to Nineveh. और वो निनेवे में जाता है, प्रभु के कलाम को सुनाता है। 40 days. 40 दिन तक I mean, God is going to judge you. परमेश्वर तुम पर न्याय को लेकर आने That's वाला a है। message. और ये है वो संदेश। Our people repent, लोग मन फिराते हैं, and God has mercy on them. परमेश्वर उन पर दया दिखाता है, But then Jonah got very angry. लेकिन उससे योना गुस्सा हो जाता है। And then you look at a little plant, God is coming up. और छोटी योजना देखिए, परमेश्वर एक योजना को लेकर आते हैं वहां पर, And then, a little plant is coming और up. वहां पर एक छोटा पौधा जो है वो उगने लगता है। And then a worm is coming. वहां पर एक कीड़ा फिर आता And है, then again he is getting very angry. फिर वो उस सब चीज को देखकर गुस्सा होने लगता And God है। is telling some of his principles to him. परमेश्वर वहां पर अपने कुछ सिद्धांतों को उसे सिखा रहे हैं। The topic of my message today is this: मेरे संदेश का शीर्षक ये है, forced dependence. और वो है जबरन निर्भरता। Forced dependence. जबरन निर्भरता। It always seems to be the case with the children of God who receives God's word. और हमेशा हम ये देख पा रहे हैं उन लोगों के जीवन में जिन्होंने प्रभु से वचन को पाया है। God loves his servants. परमेश्वर अपने सेवकों से प्रेम करता है। Who are they? और वो कौन है? You and me. आप और मैं, Because we are the royal priesthood. क्योंकि वचन अनुसार हम राजकीय याजक But हैं। instead of
depending on God, परमेश्वर पर निर्भर होने के बजाय we just want to depend upon ourselves. हम अपने आप पर निर्भर होना चाहते So हैं, that is the greatest problem we see in this place. और यही बड़ी चुनौती है जो हम इस स्थान पर देख रहे हैं। God wants Jonah to depend on him and do that thing what he's telling him to do. परमेश्वर चाहते हैं कि योना परमेश्वर पर निर्भर हो और जो परमेश्वर चाहता है उन कार्यों को वो करने पाए, But Jonah is not interested. लेकिन योना इसमें रुचि नहीं If you रखता look है। at that word, what is the meaning of dependence? और निर्भरता उस शब्द का अर्थ क्या है? Hallelujah. हालेलुया। God wants us to depend on him. परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर निर्भर हों। I want you to look at this verse from the Bible. बाइबल से अगर हम इस वचन को देखें, Lamentations chapter 3 verse 25. विलाप गीत 3 उसका 25। The Lord is good to those who depend on him, to those who search for him. जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं उनके लिए यहोवा भला है। The Lord is good to those who depend on him. और परमेश्वर भला है उन लोगों के लिए जो उसकी बाट जोते That's हैं। exactly you heard Pastor Lizzie was sharing with you this morning. और यही आपने सुना पास लिजी जो आपके साथ में बांट रही In थी। the time of exhortation, प्रोत्साहन के समय में abide. बने रहो। John chapter 15, we need to read it again and again. यूहन्ना 15वें अध्याय को हमें बार बार पढ़ने की आवश्यकता है। Abide in me. मुझ में बने रहो, Depend on me. मुझ पर निर्भर रहो। Don't make your own plans. अपनी योजनाओं को ना बनाएं, Because many are the plans of man. क्योंकि मनुष्य की कई योजनाएं हैं, But only the plan of the Lord will be established. लेकिन केवल परमेश्वर की योजना ही जो है वो स्थापित होती है। Because our steps and stops are ordered by God. क्योंकि हमारा हर एक कदम जो है वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त है। We don't need to worry for our future. हमें अपने भविष्य की चिंता करने की We don't जरूरत need to worry नहीं है। for anything. हमें किसी बात की चिंता करने की I जरूरत use the नहीं। word worry. मैं यहाँ पर चिंता शब्द की Just बात कर रहा don't हूँ। worry. आप चिंता ना करें, घबराएं ना उसके विषय But what में। God has given to you, you just work on that. लेकिन जो भी प्रभु ने आपके हाथों में दिया है उस पर आप कार्य करें। Right in the morning exhortation itself, God brought these words to you in my message. और देखिए इस सुबह के प्रोत्साहन में प्रभु इन वचनों को संदेश में लेकर आया है। Why did God choose a vine? क्यों परमेश्वर ने एक दाख को चुना? And he said, I am the vine. उसने क्यों कहा कि मैं You are दाख the लता हूं branches. और तुम उसकी डालियां हो? He could have just chosen, like a building or something. वो किसी इमारत का या किसी और चीज का उदाहरण भी दे सकता था। What do we see in the vineyard? हम दाख की बारी में हम क्या देखते हैं? It's growing. वो हमेशा बढ़ रही That है। means there is a relationship. इसका अर्थ है कि वहां पर एक आपसी The रिश्ता है। branch is growing. जो शाखाएं हैं वो बढ़ रही Leaves हैं, are coming. पत्ते जो हैं वो आ रहे हैं, Flowers are coming. और फूल उसमें लग रहे Slowly हैं, fruits are coming. धीरे धीरे फल उसमें And ला those रहे fruits हैं, are just blessing many people. और वो जो हैं कई लोगों को आशीषित कर रहे हैं। It's all about God's relationship. ये सब कुछ परमेश्वर के साथ के संबंध के बारे And that में will है। never happen if you are not depending on God and just going around doing your own stuff. और ये कभी नहीं होगा जब तक आप अपने मनमर्जी से अपने कार्यों को आप करते हुए Today we are रहेंगे। going to meditate and see what God is going to talk to us. आज हम मनन करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कह He रहा receives है। a word from God. अगर आपने परमेश्वर से एक वचन को पाया God है, is telling him, go to Nineveh परमेश्वर ने उससे कहा कि निनेवे and को preach जा to those people. और उन लोगों पर तू प्रचार कर। Well, if you read the whole 4 chapters, अगर आप पूरे 4 अध्यायों को अगर you आप will पढ़ेंगे, understand this is 1,20,000 people are there. आप देख पाएंगे कि 1,20,000 लोग वहां पर हैं। And the people do not even know what is right and what is उन wrong. लोगों को ये भी नहीं पता है कि दाएं और बाएं में अंतर क्या है। Literally, they are just sitting in darkness, spiritual darkness. सच में कहें तो वो आध्यात्मिक अंधेरे में जीवन को जी रहे And हैं। I want you to take my word and give them the word. और परमेश्वर ने कहा मेरे वचन को ले जाकर तुम लोगों को पहुंचा दे। You don't need to do anything. तुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं। Jonah, just place my word before the people. योना मेरे वचन को तुम लोगों के सामने रख दे।
Because my word is a lamp unto the feet of human beings. क्योंकि मेरा वचन मानव जाति के पांव के लिए दीपक है। And that's exactly he does not want to do. और यही योना नहीं करना चाहता है। Why he was reluctant to go to Nineveh? और क्यों वो निनेवे जाने में इतना झिझक रहा था? I mean, I will come back to the main body of the message, but let us look at one or two verses right here. हो कि हम एक या दो वचनों को पहले हम देखें। You know why he does not want to go? आप जानते हैं क्यों वो निनेवे नहीं जाना And चाहता he is है? complaining about God in chapter 3 and chapter 4. और तीसरे और चौथे अध्याय में अगर हम देखें तो वो शिकायत कर रहा है। You are a God who has compassion. वो कहता है तू दयालु परमेश्वर You are a है, merciful तू God. दया करुणा दिखाता है, You are sending me तू to मुझे go. भेज रहा है, You are sending me to go and tell them that in 40 days Nineveh will be brought down. तू मुझे भेज रहा है एक बताने के लिए कि 40 दिन में जो है निनेवे गिरा दिया जाएगा। That is will be my prophecy. और वो मेरी भविष्यवाणी होगी। And after I preach and deliver the prophecy, उस भविष्यवाणी को उन लोगों तक पहुंचाने के बाद I know you will change your mind. मुझे पता है कि प्रभु तू अपने मन को बदल लेगा। You are a merciful God. तू दयालु परमेश्वर है, They will repent वो मन फिराएंगे and you will change your mind. और तू अपने मन को बदलेगा। Then I will look like a fool. तब मैं एक मूर्ख समान दिखूंगा Everybody will look at me. और सब लोग मुझे देखेंगे। Look at this guy, he brought a prophecy, but it has not come to pass. और इस व्यक्ति को देखो, ये भविष्यवाणी लेकर आया लेकिन ये पूरा नहीं हुआ। Why? He is so reluctant to go. वो इतना झिझक रहा है जाने के लिए, Because he feels, in the one of the verses you can read it, एक वचन आप जब देखेंगे आप पढ़ पाते हैं, क्योंकि उसको लगता है ये, what I preach must come to pass. उसे लगता है कि जो भी मैं प्रचार करूंगा वैसा ही होना है। If it doesn't come to pass, अगर वैसा नहीं होगा then I'm not going to do that. तो मैं वो नहीं करूंगा। See, that is all about the book of Jonah. योना की पूरी पुस्तक उस विषय में ही है। When I bring my judgment, it must happen. जब मैं न्याय बोलूंगा उन पर तो वो न्याय होना है। If you look at Luke chapter 9 verse 52 to 56, लूका 9 उसका 52 से अगर 52 से अगर हम आगे देखें, I mean you can read it, it's a very interesting one. आप इसे पढ़ सकते हैं। And they say like this, and send messengers before his face, and I'm not going to read the whole thing, I'll take one or two verses. When his disciples James and John saw this, that is, the village people will not allow them to have the prepare for the Passover. They said, Lord, will thou that we command fire to come down from heaven and consume them, even as Elijah did? यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? Immediately they say, और तुरंत वो कहते हैं, do you want us to bring fire from heaven and teach them a good lesson? क्या तू चाहता है कि हम आकाश से आग उतार लाएं और हम उन्हें एक पाठ सिखाएं? That is a case with every believer nowadays we see. आजकल हर एक विश्वासी के साथ में यही दिक्कत है What I say must happen. कि जो भी मैं कहूंगा वैसा ही होना है। People don't do what I tell them. I'm going to bring fire from heaven and finish them off. जो मैं कहूंगा अगर लोग मानेंगे नहीं तो आकाश से मैं आग उतार लाऊंगा। We are praying for these people. हम इन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे They're not हैं, changing. वो बदल नहीं रहे। We want to see something drastic things happen to them. हम कुछ बड़े बदलाव को लाना चाहेंगे। I look at the heart of Jesus. लेकिन यीशु के हृदय को देखिए। But he turned and rebuked them and said, यीशु ने मुड़कर अपने चेलों को डांटा और कहा, that's one more time of rebuke. और ये एक और बार है जब उन्हें डांट पड़ रही He है। know not what manner of spirit you are. तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के For हो, the Son of Man is not come to destroy men's lives, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं but to save them. वरन बचाने के लिए आया है। And then the word says, and they went to another village. और फिर वे किसी और गांव में चले गए। If they are not opening their place for me, अगर वो लोग अपने स्थान को मेरे लिए नहीं खोलना चाहते go to हैं, another तो village. दूसरे स्थान पे जाएं। See, there is many truth today we are going to learn here. कई सत्यों को आज हम सीखेंगे And we expect something to happen when we say something that's not going to be. जब भी हम कुछ कहें वो वैसा ही हो, हम ये सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। If this village people are not going to listen to us, अगर ये जो गांव के लोग हैं ये हमारी बात को नहीं don't सुनेंगे condemn them. तो उन पे दोष ना लगाएं Just leave them. और उन्हें आप छोड़ दें। He is working.
और वो काम कर रहे Our हैं। God is working. हमारा परमेश्वर Even कार्य though कर we रहा don't see है। it, He is working. चाहे हम देख ना पाए लेकिन फिर भी वो Even कार्य though कर we रहा don't है। feel it, He is working. चाहे हम महसूस ना करें तब भी वो He कार्य कर never रहा है। stops. वो कभी नहीं Our रुकता। God is working all over the world. Hallelujah. हमारा Give a big परमेश्वर clap. पूरी दुनिया में कार्य कर रहा है। Give a big clap unto the Lord. जोरदार तालियां बजाएं प्रभु So के लिए। please understand it. That was a problem of Jonah. और इस बात को समझे क्योंकि योना की समस्या यही थी। And I want all the family, our church members, even those who are listening to me, I'm not going to give every point to you. You need to read the Word of God, the whole 4 chapters, in order to understand what I am trying to tell you. आपको खुद योना के उन चारों अध्यायों Yes. को पढ़ना होगा ताकि आप समझ पाएं कि मैं किस विषय में बात कर रहा With the हूँ। background, you look at the point I'm talking to you. इस योना के जीवन की पृष्ठभूमि के साथ में आगे के बिंदुओं को आप देखते He हैं। received the Word. उसने वचन को He पाया wants to run away from the presence of the Lord. लेकिन वो प्रभु की उपस्थिति से भागने लगा। See, what you see over here is this. आप यहाँ पर क्या देखते हैं? And then in Joppa, he has a ship readily waiting for him. और योपा में जब वो वहां गया, वहां के बंदरगाह में, वहां पर जहाज तैयार खड़ा है। That's what we think that's from God. और हम ये सोचते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से है। I don't think this is from God. मुझे नहीं लगता ये परमेश्वर की ओर से। Many a time, every open door, we think that that's from God. कई बार हम सोचते हैं हर एक खुला द्वार परमेश्वर की ओर से है। And you and I need wisdom and maturity. आपको और मुझे परिपक्वता की और बुद्धि की My आवश्यकता point है। number 1, पहला बिंदु, His word is living. उसका वचन जीवित है। Hallelujah. His Hallelujah. word is living. उसका वचन जीवित It's वचन not a है। dead word, it's a living word. वो मृत वचन नहीं लेकिन जीवित वचन All है। the promises of God in the Bible are yea and amen. परमेश्वर के सभी वायदे हाँ और आमीन You हैं। can take any promises and apply it to yourself. आप किसी भी वायदे को लेकर अपने जीवन में आप लागू कर सकते It might हैं। have been given to anybody else in the Bible, चाहे वो किसी और को भी क्यों ना दिया गया हो वायदा। but they're all for you and me. बाइबल का हर एक वायदा आपके लिए और मेरे लिए है। Look at John chapter 1 verse 1. यूहन्ना 1 और उसका 1 अगर हम देखें, In the beginning was the Word, आदि में वचन था and the Word was with God, और वचन परमेश्वर के साथ and था the Word was God. और वचन ही परमेश्वर था। Our Lord Jesus is the living Word who came into the flesh. Hallelujah. हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जीवित वचन है जो इस संसार में आया। So His Word is living. उसका वचन जीवित है। I want you to enjoy what God has done for us. जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, मैं चाहूंगा आप उसका आनंद उठाएं। The Word of God is not given to us to keep it somewhere in a bureau or inside our boxes. परमेश्वर का वचन हमें इसलिए नहीं दिया गया कि कहीं पर हम उसे दबा कर कहीं पर हम रखे रहें। Night and day. दिन और रात। Hallelujah. Hallelujah. God wants us to meditate upon the Word of God. परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके वचन Because का मनन करें। There is wisdom there. और क्योंकि वहां पर There is बुद्धि है, maturity there. वहां पर परिपक्वता है, There is health there. वहां पर स्वास्थ्य है, There is success. वहां पर सफलता है, There is joy. वहां पर आनंद है, There's beauty of the वहां Lord. पर परमेश्वर की सुंदरता The है। Word of God is life and spirit. परमेश्वर का वचन आत्मा और जीवन है। And it can help you to know what is wrong, what is right. वो आपकी मदद करेगा कि आप जान पाएं कि सही क्या है, गलत क्या है। Look at Hebrews chapter 4 verse 12. इब्रानियों 4 उसका 12 अगर हम देखें, For the Word of God is quick क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित and और powerful प्रबल and sharper than any two-edged sword, और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौखा है, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, और जीव और आत्मा को वो अलग करता है, and of the joints and marrow, और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग कर and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. आर पार छेदता है, मन की भावनाओं विचारों को जांचता See, है। the whole world is suffering. They do not even know what is a soulish way, what is a spiritual way. पूरी दुनिया जो है इस दुख में है क्योंकि उन्हें नहीं पता
कि प्राणात्मक मार्ग क्या है और आध्यात्मिक मार्ग क्या है। And people do not even know what is God's love, what is the love between husband and the wife, what is the love between the parents and the children and friends. और लोगों को यह भी नहीं पता है कि परमेश्वर के प्रेम में माता पिता का बच्चों के साथ जो प्रेम है, पति पत्नी के बीच का जो प्रेम है, इन सब प्रेमों में जो अंतर है वो लोग नहीं जानते हैं। People have made a khichdi of everything. और लोगों ने हर चीज की जो है खिचड़ी बनाकर रखी है। We do not know what is spiritual, what is soulish, हम नहीं जानते हैं आध्यात्मिक क्या है, प्राणात्मक क्या है, what is fleshly, what is carnal. शारीरिक क्या है, ये सब हम नहीं जानते हैं। How do we know that? हम ये सब कैसे जानेंगे? We have to read the word of God. हमें उसके वचन को पढ़ना होगा, Spend time. उसके वचन में समय बिताएं। Oh, people, the enemy knows the day that you spend time in the word of the Lord, क्योंकि शत्रु जानता है कि जिस दिन आप परमेश्वर के वचन में समय बिताएंगे, he knows that you will discover who you are. आप जान लेंगे कि आप कौन हैं। So, the word of God is very important. और परमेश्वर का वचन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। But the enemy of our soul, he always wants to twist the word of God. लेकिन हमारे प्राण का जो शत्रु है, हमारा आध्यात्मिक शत्रु, वो वचन को घुमाना फिराना चाहता And है stop us from succeeding. और हमें सफल होने से रोकना चाहता है। He is a twister. वो वचन को घुमाता है। He did that to Eve वो परमेश्वर के वचन का दुरुपयोग करता है। उसने हव्वा के साथ ये किया and he succeeded. और उसमें वो सफल हुआ। He tried the same with Jesus, उसने यीशु के साथ वही कोशिश की, but miserably लेकिन failed. बहुत बुरी तरह से असफल हुआ। Now he's trying this same trick with you and me. अब वो वही चाल आपके साथ और मेरे साथ चलने की कोशिश कर रहा है। And he just tries to keep us away from the word of God or twist the word of वो God. परमेश्वर के वचन से हमें दूर रखना चाहता है या परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने रखना चाहता है। God's word is living. परमेश्वर का वचन जीवित His है। word is living. उसका वचन जीवित है। Whatever answer you're looking for, it is in the Bible. It is जो the word भी of God. उत्तर आप चाहते हैं वो उसके वचन में है। Now look at one word from the Bible, Hebrew chapter 4 verse 13. 13वां वचन अगर इब्रानियों 4 में हम देखें, I'm going to read it in NLT, then one sentence in TPT. और NLT में और TPT में हम इसे देखेंगे। Nothing in all creation is hidden from God. पूरी सृष्टि में कोई भी वस्तु उससे छिपी नहीं। Everything is naked and exposed before His eyes, उसके आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और as बेपर्दा He is the one हैं, to whom we are accountable. क्योंकि हम उसी के प्रति जवाबदेह हैं। And that is written in the Word of God. और ये परमेश्वर के वचन में लिखा गया है। It says that nothing is hidden before God. परमेश्वर की आंखों के सामने कुछ भी छिपा नहीं है। You are buying a ticket to go to Tarshish. आप तार्शीश जाने के लिए टिकट खरीद रहे हैं। You think that you can run away from the presence of God? आपको लगता है परमेश्वर की उपस्थिति से भाग जाएंगे? He's watching over. उसकी निगाहें आप पर You're buying the हैं। ticket, He's standing there. टिकट आप खरीद रहे हैं, वो वहीं पर खड़ा है। Hallelujah. Hallelujah. Many of us think that I can commit sins and God will not see it. हम सोचते हैं मैं पाप करूंगा और परमेश्वर उसे नहीं देखता है। Nothing is hidden before His उसके eyes. सामने सब कुछ बेपर्दा है। I look at that one sentence, from TPT. अगर TPT में एक वाक्य को हम इसमें There's देखें, not one person who can hide their thoughts from God. एक व्यक्ति भी नहीं जो अपने विचारों को परमेश्वर से छिपा सकता Friends, है। I'm talking to you about the living word. जीवित वचन के बारे में मैं आपसे बात कर रहा The Bible हूँ। says His word is a lamp unto our feet. परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका वचन हमारे पांव के लिए दीपक है। And God's word need to be strong in our life. परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में मजबूत होना You है। cannot run away if you have the word of God. Study it, meditate upon it. परमेश्वर के वचन पर खड़े रहें, उस पे मनन करें। Nothing is hidden before the sight of God. परमेश्वर की नजरों से कुछ भी छिपा नहीं है। I want to remind you of a wonderful, thing that happened in the Gospels. और सुसमाचार की पुस्तक में हुई एक अद्भुत घटना मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। An incident that happened with this Roman centurion. और रोमी सूबेदार था, उसके साथ की ये घटना है। His servant is sick, उसका सेवक बीमार है, even sick unto death. वो मरने की हालत पर है। So he has heard much about Jesus. उसने यीशु के बारे में बहुत कुछ सुना था। And then he's sending word to Jesus, please come and heal my son, my servant. वो एक बात को भेजता है कि मेरे सेवक को आकर चंगा कर। Matthew chapter 8 verse 8. मत्ती 8 और उसका 8। And then when Jesus was about to go to his house, जब यीशु उसके घर पर जाने पर ही थे, the centurion answered and said, सूबेदार ने उत्तर दिया, Lord, I am not worthy that thou should come under my roof. हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, But speak the word only.
परंतु केवल मुख से कह and दे my servant shall be healed. तो मेरा सेवक चंगा You know हो what is it जाएगा। telling? अब जानते हैं वो क्या कह Just रहा tell the है। word. बस तू अपने मुंह से कह Just दे, speak the word. बस तू वचन को कह मात्र My दे, servant will be healed. मेरा सेवक चंगा हो Because there is जाएगा। authority in the word of Jesus. क्योंकि यीशु के शब्दों में, उसके वचनों में अधिकार है, सामर्थ्य You know, है। if you read the Gospels, अगर आप सुसमाचार की you किताबों will को अगर आप understand पढ़ेंगे, wherever Jesus went, जहां कहीं पर यीशु गए the crowd went. और जहां कहीं पर भी भीड़ थी, And you know, he goes to the mountain वो पहाड़ों पर गया, and the crowd goes to the mountain. भीड़ भी उसके पीछे पीछे हो लेती थी। Comes into the house वो किसी के घर में and आता the था, crowd comes and fills. एक भीड़ आकर उसे वहां पर घेर लेती थी। Why? क्यों था Because ऐसा? his words were carrying power and authority. क्योंकि उसके वचनों में सामर्थ्य है, उसके वचनों में अधिकार है। And the Bible says और बाइबल ये he बतलाता है, cast the devils out by his word. उसने अपने शब्दों के द्वारा शैतान को, दुष्टात्माओं को निकाला। And the Bible says बाइबल ये he बतलाती sent है, his word and healed them all. उसने अपने वचन को भेजकर सबको चंगा किया। Friends, you and I need to read the word of God. Bible is not like any other book in the world. और देखें, बाइबल किसी भी अन्य किताब के समान नहीं है जो इस दुनिया में आप पढ़ते होंगे। I have to tell you the truth. मैं आपको सत्य बताऊं, This is life and spirit. और ये जीवन और आत्मा है। And Jesus said, go, your servant is healed. यीशु ने कहा, जा, तेरा सेवक चंगा By the हुआ। time he reached home, जब वो घर पहुंचा, his servant is totally healed. उसका सेवक चंगा हो चुका था। And he checked with the other servants बाकी सेवकों से उसने पूछा, what time of the day he was healed. दिन में कब वो चंगा हुआ? And they said such and such time. उसने और उसके सेवकों ने कहा कि इस समय पर वो ठीक हो गया And he था। figured out उसको ये पता चल गया, that is exactly the time Jesus said, go and your servant will be healed. वही वो समय था जब यीशु ने उससे कहा था, जा, तेरा सेवक चंगा हो गया है। Jonah, you cannot run away from the presence of God. योना, तू परमेश्वर की उपस्थिति से भाग नहीं सकता। It was very, very sad. ये बहुत दुख की बात है। Right there inside the boat in the ship, और उस जहाज में, उस नाव के अंदर and में, God meets him right on the middle of the sea. उस समुद्र के बीच में परमेश्वर उससे मिलते God हैं। prepared a tempest to come there. परमेश्वर ने एक आंधी को तैयार कर कर रखा God था। prepared a fish to come there. परमेश्वर ने एक मछली को वहां तैयार कर कर रखा If था। you are not going to depend upon God, अगर आप परमेश्वर पर निर्भर नहीं होंगे, then He has to prepare something to make you depend upon Him. तो परमेश्वर कुछ तैयार करेगा जिसके कारण आपकी निर्भरता उस पर होने पाए। If you are depending upon God, अगर आप परमेश्वर पर निर्भर हैं, whatsoever you do shall prosper. जो भी आप करेंगे वो सफल होगा। If you are doing your own stuff, अगर आप अपनी मर्जी से करना चाहते then हैं, things are not going to prosper. चीजें सफल नहीं होंगी। Then you will be cornered to depend upon God. आप परमेश्वर पर निर्भर होने के लिए निर्भरता पर लाने के लिए परमेश्वर कार्यों को करेगा। My second point, मेरा दूसरा His बिंदु, presence is everywhere. उसकी उपस्थिति हर जगह पर His है। presence is everywhere. उसकी उपस्थिति हर स्थान He पर is है। omnipresent. वो सर्व उपस्थित He परमेश्वर knows है। everything that's happening in your life. वो जानता है जो भी आपके जीवन में हो रहा He है। knows very well the Holy Ghost is talking to you, but still you are disobeying Him all the वो ये time. जानता है पवित्र आत्मा आपसे बार बार कह रहा है, फिर भी आप आज्ञा उल्लंघन कर रहे And you हैं। look at Jonah, what he's talking here. आप देखिए योना क्या कह रहा Chapter है। 2, verse 7. उसका दूसरा अध्याय और 7वां He's the वचन। one who wanted to run away from the presence of God. वही है जो परमेश्वर की उपस्थिति से भागना चाहता था। Now he is given compulsory rest. अब उसे जो है जबरन वहां पर विश्राम दिया गया है। He is under 3 days total lockdown. और वो 3 दिवसीय पूर्ण लॉकडाउन में वो है। I mean, this lockdown is not like the lockdown you and I are experiencing here. और इस समय पर दुनिया में जो लॉकडाउन है उस प्रकार का ये नहीं है। Please, remember, he is inside the belly of a fish. वो एक बड़े मछ के पेट के अंदर में है। It's not a good restaurant. वो कोई अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है। It's not a beautiful place कोई सुंदर सा नहीं that है you have all the fragrance going जहाँ around. पर सुंदर खुशबू आपको आ रही You हो। can't even move your hand आप अपने हाथ नहीं हिला or पाएंगे, your legs. अपने पाँव नहीं हिला You talk पाएंगे। about lockdown? आप अगर आप लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, This is the real lockdown. ये है सच में जो लॉकडाउन है। Jonah chapter
2 verse 7. योना 2 उसका 7। When my soul fainted within me, I remembered the Lord. जब मैं मोच खाने लगा तब मैंने यहोवा को And my स्मरण किया prayer came in unto thee, और मेरी प्रार्थना तेरे पास into thine holy temple. वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंची। God, where can I run away from your presence? प्रभु तेरी उपस्थिति से मैं कहां भाग कर I जाऊं? thought I can go to Tarshish मैंने सोचा कि मैं तारशीश को जा सकता and I हूं, can forget about everything. मैं सब कुछ भूल सकता Do you हूं। know how many believers today they are doing things that they are not supposed to do? आप जानते हैं कितने विश्वासी गण हैं उन चीजों को कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना Running चाहिए, away from the presence of God. जो प्रभु की उपस्थिति से भाग रहे हैं। Instead of coming and spending time in presence of God for your problem, you are trying to replace that by doing so many things. और परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने के बजाय आप उसका स्थान कई और चीजों को दे रहे हैं। And there's a ship waiting for you. आपके लिए एक जहाज इंतजार कर रहा You है। think that every door that's open is from God? आप सोचते हैं हर एक खुला द्वार परमेश्वर की ओर से है। You think that ship that's standing there sent by God? आप सोचते हैं वो जहाज जो वहां पर खड़ा है वो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया Only है। one last ticket. Only one last ticket. एक आखिरी टिकट बचा है, एक आखिरी टिकट And you बचा think, है। oh my goodness, that is from God. और आप सोचते हैं अरे ये तो परमेश्वर की ओर से ही है। No, that is not from God. नहीं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। God is not going to change His word, what He told you to do. जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए कहा उससे वो बात को नहीं But if फिरेगा। if you make Him to change His word, अगर आप चाहेंगे कि वो परमेश्वर अपने शब्द को बदल दे, then like prophet Balaam, तब बिलाम नबी के if समान you compel him to change his word, अगर आप ये चाहेंगे कि परमेश्वर अपने शब्दों को बदल दे, then like prophet Balaam, तब बिलाम नबी के समान he will bring you to the donkey and the donkey will talk to you. और देखे वो गधा जो है फिर आपसे बात करेगा। जैसे I don't गुलाम think के that गधे we के should prefer that one. पास। मुझे नहीं लगता हमें वो चाहिए। No, God, I don't want to hear a prophecy from a donkey. नहीं, मैं गधे से भविष्यवाणी नहीं सुनना I want to चाहता hear हूँ। from you, God. प्रभु मैं तुझसे सुनना चाहता हूँ। Please don't force God to change his word. परमेश्वर पे जबरदस्ती ना करें कि परमेश्वर अपनी बातों को That's the बदले। same thing the children of Israel that did it in the wilderness. इस्राएलियों के साथ भी यही दिक्कत है, यही उन्होंने मरुभूमि में भी किया। Why have we have not eaten meat for a long time? लंबे समय से हमने कुछ नहीं खाया They're है, only eating this food manna. केवल इस मन्ना को हम खा रहे And you're हैं। murmuring. और वो बुड़बुड़ा रहे थे। God said, okay, I'm going to give you food. परमेश्वर ने कहा ठीक है मैं तुम्हें भोजन You देता know what the हूँ। Bible आप says? जानते हैं बाइबल क्या As कहती they were है? eating the food, जब वो भोजन खा रहे थे even that meat has not gone beyond their throat. और वो निवाला उनके गले से नीचे उतरा भी नहीं है, God's plague broke out in the camp. और परमेश्वर ने एक महामारी को उस छावनी में भेजा। That is what happens when we want to have our own ways. जब हम अपनी मर्जी से चलना चाहते हैं तब इस प्रकार से होता है। Jonah, you cannot run anywhere and to anywhere and hide yourself. योना तो कहीं भी भागकर अपने आप को छिपा नहीं सकता। Look at Psalm chapter 139 verse 7. 139 उसका 7वां वचन भजन We are संहिता going to में। read these two हम इन verses. दो वचनों को पढ़ेंगे। Whither shall I go from thy spirit? मैं तेरे आत्मा से भागकर Or किधर whither जाऊं? shall I flee from thy presence? वहाँ तेरे सामने से किधर भागूं? Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, instead of telling and instead of doing the thing God has told you to do, जो परमेश्वर ने आपको कहा है वो करने के you are बजाय spending lot of thing in time in other things या आप अपने समय को अन्य चीजों में बिता रहे हैं, and trying to run away from God's command in your life. परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर कर आप जाना चाहते हैं। Look at verse number 8. 8वां वचन अगर हम If I पढ़ें, ascend up into heaven, अगर मैं यदि मैं आकाश पर चढ़ूं thou art there. तो तू वहां If I है। make my bed in hell, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में behold, thou बिछाऊं, art there. तू वहां भी तो तू है। Can you believe this one? Nobody can hide from the presence of God. कोई भी परमेश्वर की उपस्थिति से छिप नहीं सकता। In the same chapter, look at verse number 19. उसी अध्याय में अगर हम 19वां वचन देखें, Yea, the darkness hideth not from thee, हाँ अंधियारा तुझसे छिपा नहीं है, but the night shineth as the day. और क्योंकि दिन चमकने लगता, रात भी दिन समान चमकने लगती है। Darkness and the light are both alike to thee. तेरे लिए अंधियारा उजियाला एक समान है। Friends, I want to tell you, even light and darkness are the same. और देखिए अंधियारा उजियाला दोनों एक समान है। 12वां वचन People कहता think that है, I can do mistake, I commit sin in darkness while nobody is seeing me. लोग सोचते हैं अंधेरे में मैं गलतियों को कर सकता हूँ, पाप कर सकता हूँ जहां मुझे कोई नहीं देख रहा But before है। God, day and night are the same.
He can see it in the night also. लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में दिन और रात एक समान है, वो सब कुछ देखता है। That is what we see in the Bible. यही हम बाइबल में देखते हैं। You know, for Moses, मूसा के in लिए the Old Testament congregation, पुराने नियम की जो मंडली है, if you read Exodus chapter 3 verse 15, 33 उसका 15वां वचन अगर हम he says, देखें, God, if your presence go not with me, carry us not up hence. उसने उससे कहा यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। For wherein shall it be known here that I and thy people have found grace in thy ये sight? कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है। Is it not in that thou goest with us? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, So shall we be separated, I and thy people, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब from लोग all अलग the ठहरे। people that are upon the face of the earth. पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। Believers and brothers and sisters, प्रिय भाइयों और बहनों, what is the thing that separate us from others? क्या वो चीजें हैं जो हमें अन्यों से अलग करती हैं? Not the title, I'm a Christian. और ये टाइटल रखना नहीं कि मैं कोई मसीही हूँ Not या the ईसाई title, I'm a हूँ, believer. मैं एक विश्वासी हूँ ये कहना Not a नहीं, title as I'm a मैं pastor. एक पासवान हूँ ये कहना I'm a नहीं, senior मैं एक pastor. वरिष्ठ पासवान हूँ ये They कहना are not नहीं। going to make the इन difference. सब चीजों से कोई परिवर्तन नहीं होगा। But when we have your presence, God Almighty, you never miss. जब तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है When प्रभु, you are with us, जब तू हमारे साथ then we है, will be separated from others. तब हम दूसरों से अलग होंगे। That's the Old Testament congregation. और ये पुराने नियम की What do you मंडली see in the है। New Testament नए congregation? नियम में हम क्या देखते 1 हैं? Corinthians chapter 14 verse 24. पहला कुरिन्थियों 14 उसका 24। And Paul is writing about when the church gathers together. जब कलीसिया एक साथ में इकट्ठा होती है उसके I विषय want में you लिखता to see है। these two verses right here. मैं चाहूंगा आप इन दोनों वचनों को देखें। Yes, what does Paul say here? पौलुस यहाँ पर क्या कह रहा When है? someone comes into your church, जब कोई तुम्हारी कलीसिया में आता है, if all prophesy and unbeliever outsider enters, और जब सब भविष्यवाणी करने लगते हैं, जब कोई बाहर से he is आता है convicted by all, he is called to account by all, the secret of his heart are disclosed, और उसके हृदय के सब भेद जो है उससे प्रकट हो जाते हैं, and so falling on his face, और उसके चेहरे पर वो बातें he आती हैं, will वो दूसरी worship ठहराती God हैं। and declare आप घोषणा कर ये that घोषणा God करें, is really among you. आप आराधना करते हैं, घोषणा करते हैं कि परमेश्वर God आपके is बीच में really है, among you. कि परमेश्वर सच में आपके बीच God में is है, really among कि you. सच में परमेश्वर तुम्हारे What बीच में is है। the thing that separates the church of God from the rest of the whole world? पूरी दुनिया से हमें अलग करने वाली क्या बात है? I'm not talking about Christian religion. मैं ईसाई धर्म के विषय में I'm बात नहीं talking कर about रहा। born again believers and coming together as a body of Christ. मैं नए जन्म पाए हुए मसीहों के बारे में बात कर रहा हूँ। It is the presence of God. ये परमेश्वर की उपस्थिति है। Can you feel God's presence when you come together? जब आप साथ में इकट्ठा होते हैं, क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस In the करते Old हैं? Testament congregation, the presence of God very important. परमेश्वर की उपस्थिति पुराने नियम की मंडली में बहुत जरूरी था। In the New Testament congregation, the presence of God has to be. और नए नियम की मंडली में भी परमेश्वर की उपस्थिति का होना And in जरूरी your है। individual life. आपके व्यक्तिगत जीवन में 1 Corinthians chapter 3 verse 16. पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका 16वां वचन। Do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता Intimate है? relationship परमेश्वर के साथ का घनिष्ठ brings संबंध manifold blessings in our life. वो हमारे जीवन में कई गुणा आशीष को लेकर आती है। That's why Paul says, be filled with the Holy Spirit. इसीलिए पौलुस ने कहा कि हम आत्मा से भरे रहें, पवित्र In the आत्मा से Old भरे Testament, रहें। it was the Ark of the Covenant. पुराने नियम में वो वाचा का संदूक था। The New Testament, abiding in the presence of God. नए नियम में परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना। So my point number 1, पहला बिंदु, His word is living. उसका वचन जीवित है। Point number 2, दूसरा बिंदु, His presence is everywhere. उसकी उपस्थिति हर जगह पर Point number है। 3, तीसरा His बिंदु, mercy endures forever. उसकी करुणा सदा की है। His mercy endures forever. उसकी करुणा सदा की That's है। what exactly, Jonah understands here. और यही योना
योना यहाँ पर समझ रहा His है। mercy is unable to understand. वो परमेश्वर की करुणा को, दया को समझ नहीं पा रहा। He says, will I not care for these 1,20,000 people who do not even know between the difference between the right hand and the left hand? परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं क्या इन 1,20,000 लोगों की चिंता ना करूं जो अपने दाहिने और बाएं में अंतर What को is the नहीं meaning of the जानते। word mercy? दया का अर्थ क्या है? Mercy puts you back in grace from where you fell. परमेश्वर की दया आपको उस अनुग्रह में वापस ले आती है जिस अनुग्रह से आप वंचित हो गए थे। Mercy puts you back in grace from where you fell down. अनुग्रह आपको उस दया आपको उस स्थान पर वापस ले आता है जिस स्थान से आप गिर We गए need थे। God's mercy. हमें परमेश्वर की दया And चाहिए He is a merciful God. और वो दयालु If you परमेश्वर look at the है। whole book of Jonah, अगर आप योना की पूरी पुस्तक Jonah, को this देखें, is not what you preach must come to pass. ये नहीं कि जो तूने प्रचार किया है वो हमेशा हो। Yes, I am a God of judgment, हाँ, मैं न्याय करने वाला but I am a परमेश्वर God हूँ, of mercy. लेकिन मैं दया का परमेश्वर भी Between हूँ। justice and mercy, न्याय और दया में I choose mercy. मैं दया को चुनता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। He chooses mercy in your life. वो आपके जीवन में करुणा को, दया को चुनता है। Micah chapter 6 verse 8, you heard Pastor Lizzie was preaching about. मीका 6:8 को आपने सुना था जब He पास्टर has जी showed कह thee, रहे O man, what is good. थे, मैंने तुझे दिखाया है मनुष्य And की what भला does the क्या Lord है, require of thee? कि मनुष्य कि परमेश्वर तुझसे क्या चाहता What does He है, expect from you? वो आपसे क्या उम्मीद करता है, But to do justly, कि तुम न्याय से and to कार्य love करो, mercy, करुणा से प्रेम and to रखो, walk humbly with thy God. अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलो। Justice, न्याय, mercy, दया, humility. विनम्रता, That's what God is expecting us to do. प्रभु हमसे यही चाहता है। Yes, the whole world is shut up in this coronavirus. और इस वायरस के समय में पूरी दुनिया जो है एक बंद हालत में है। Whatever the point, whatever the plan God has behind it, इसके पीछे परमेश्वर की जो भी योजना है we do not know. हम नहीं जानते, But we should not be people just pronouncing judgment upon others. लेकिन हम ऐसे लोग ना हों जो दूसरों पर न्याय को बोलते रहें। Between justice and mercy, choose mercy. न्याय और करुणा के बीच करुणा को चुने। Look at Psalm chapter 136 verse 23. 136 भजन संहिता उसका 23 Oh, give thanks unto the Lord, परमेश्वर को, यहोवा को धन्यवाद for करो, He is good, क्योंकि वह भला for His है mercy endureth और forever. उसकी करुणा सदा की है। God's mercy endures forever. परमेश्वर की करुणा सदा की What is the है। meaning of the word endure? और सदा की है उसका To अर्थ क्या है? continue forever without any change. बिना बदले वो हमेशा बनी रहती है। I look at the 23 verse there. 23वां वचन अगर हम देखें, Who remembered us in our lowest state, for His mercy endureth forever. उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा That की was the है। Bible says. यही बाइबल बतलाती Give है। thanks unto the Lord, परमेश्वर को धन्यवाद दें, because He remembered us in our lowest state. हमारी दुर्दशा में उसने हमारी सुधि ली Friends, I है। want to just encourage every one of मित्रों, मैं आप you. सभी को उत्साहित करूंगा। Sometimes what happens, we want to run away from the presence of God. कई बार हम परमेश्वर की उपस्थिति से भाग जाना चाहते Oh, हैं। but, I mean, Samuel is telling it right here. शमूएल कह रहा है, You have committed sin, तुमने पाप किया but है, don't go away from God. परमेश्वर से दूर ना जाओ। If you go away from God, you will do worse things. क्योंकि तुम परमेश्वर से दूर जाओगे तो और बुरे पापों को करोगे। Don't backslide. पीछे ना हटो, Don't go away from God. परमेश्वर से दूर ना जाओ, Come back to God. वापस आओ, Come and fall at His feet, आकर उसके चरणों में गिर जाओ, just like the prodigal son. उड़ाव पुत्र के समान। I don't think that anything I'm going to get in the world. मुझे नहीं लगता इस संसार में मैं कुछ I want to पाऊंगा। come back to God. मैं वापस परमेश्वर के I पास want to come आऊंगा। back to my Father. मैं अपने पिता के पास He's a वापस loving आऊंगा। Father. वो एक प्रेमी पिता Oh, I want to है। encourage every one of you today. मैं आप सभी को उत्साहित करना Our चाहूंगा। God is a good God. हमारा परमेश्वर भला And that's what परमेश्वर है। exactly, God is talking to Jonah. वही योना से परमेश्वर बात कर He रहा went है। and he preached the word there. वो गया और उसने वचन का And the प्रचार people किया। all changed. लोगों का जीवन बदल And गया। in the Bible says God repented. और बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने मन से, परमेश्वर ने अपने विचार को Now, बदला। please understand that word repent does not mean God was confessing his sin. और देखिए वहां पर जब वो मन फिराया कहते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो अपने पापों का प्रायश्चित कर The रहा meaning है। of the word repent means change और mind. वहां पर उसका अर्थ है कि उसने अपने मन को बदला God उनके विषय changed में। his mind.
परमेश्वर ने अपने मन को बदला उसके विषय So में। God has emotions. परमेश्वर के अंदर भावनाएं God has हैं। feelings. परमेश्वर महसूस करता When है। you as a child of God, जब आप परमेश्वर के जनों के रूप when में, you keep on running away from God's presence, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति से आप भागते जाते हैं, do you know what He does? आप जानते हैं वो क्या करता As है? a father of the prodigal son, एक उड़ाव पुत्र के संतान के रूप, He is grieved in His heart. उड़ाव पुत्र के पिता के रूप में वो You, दुखित है। you know what you are doing is wrong. आप जानते हैं आप जो कर रहे हैं वो गलत है। You are wasting your time in bad habits. बुरी आदतों में आप अपने समय को गवा रहे You are हैं। spending money on things that you are not supposed to do. आप उन चीजों में अपने पैसे को गवा रहे हैं जो आपको नहीं करना And the चाहिए। enemy is making you to twist. और शत्रु जो है आपसे ये करवा रहा है। And you all makes you just feel that God will still continue to bless you. और आध्यात्मिक जो शत्रु है वो आपको ये धोखे में रख रहा है कि परमेश्वर फिर भी आपको आशीष And देगा। you are allowing the power of darkness to come into your life. आप अंधकार के सामर्थ्यों को अधिकार दे रहे हैं कि वो आपके जीवन में आए। God is just teaching him a lesson. परमेश्वर एक पाठ सिखा रहा है। Overnight, one little plant, gourd, it just grew up. एक रात में एक छोटा पौधा उग गया With a beautiful, branches, और सुंदर leaves. डालियों के साथ में And the nice shade was there. बहुत बड़ी बढ़िया छांव थी वहां पर। And you look at where Jonah is right now. आप देखिए योना जहां पर He's not है, even inside the city. वो शहर के अंदर भी नहीं है। Because he knew very well that they are all going to come and congratulate him. क्योंकि वो जानता है कि वो सब आकर उसको शुभकामनाएं They will देंगे। come and tell him a word of thanks. Thank you for warning us. Now we are all changed. अब वो ये आकर कहेंगे धन्यवाद तुमने हमें चेतावनी दी अब हम सब बदल He गए doesn't हैं। want that. वो नहीं चाहता ये He सब। literally wants them to be punished. वो तो चाहता है कि ये सब लोग दंड पाएं Because he has pronounced judgment. क्योंकि उसने अपने न्याय को दिया है। And when God changed his mind, जब परमेश्वर ने अपने मन को बदला he's उसके very विषय में, angry. वो बहुत ही गुस्सा He just है। goes out of the city and then sitting and just staying there outside the city. वो वहां जाकर शहर के बाहर बैठा हुआ है। And this little plant comes up. एक छोटा पौधा उगने And he लगता enjoys है। his time under the shade. वो वहां छांव में अपने समय And का the आनंद उठा next रहा है। day, अगले दिन a little worm एक comes छोटा कीड़ा आता and है, finishes of all the leaves. उस पूरे उसके पत्तों को खा जाता है। And he's still getting angry. अभी और भी वो गुस्सा हो रहा I है। preach the word. मैंने वचन का प्रचार I want किया। to see something demonstrated. मैं देखना चाहता था वहां पर कुछ हो। God comes and tells him, परमेश्वर आकर उससे कहता है, Jonah, can you tell me one thing? योना तू क्या मुझे ये बताएगा? Did you do anything to plant that little gourd? क्या तूने कुछ किया उस पौधे को लगाने में या उगाने में? No. उसने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं किया। Did you do something for that worm? क्या वो कीड़ा जो आया उसमें तेरा हाथ था? No. उसने कहा नहीं। You never planted ना तो तूने बोया है and you enjoyed. लेकिन तूने उसका आनंद And when उठाया। that is gone, जब वो चला गया, you are getting upset. जिस चीज को तूने नहीं बोया उसके जाने से ही तू इतना दुखी Now है। you listened my heart. अब तू मेरे दिल की बात सुन। How can I? Let's just read the last verse right here. आइए आखिरी वचन को हम पढ़ें। It's one of the beautiful verses that we see here. एक सुंदर वचन है जो हम यहाँ देखते And he's हैं। telling that I want you to see this point. मैं चाहता हूँ योना तू इस बात को समझ। You are ready to bring judgment. तू न्याय को लेकर आना चाहता है। Let me tell you this. मैं आपको बताऊं, Should not I spare Nineveh? That's the last word. Chapter 4 verse 11. 11वां वचन चौथा अध्याय। Should not I spare Nineveh, that great city wherein are more than 6,000,000 persons that cannot discern between their right hand and their left hand, and also much cattle. फिर ये बड़ा नगर निनिवे जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते और बहुत घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना In खाऊं? one of the translation it says, एक अनुवाद इस प्रकार से कहता they are है, living in spiritual darkness. वो आध्यात्मिक अंधेरे में जी रहे हैं। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, we don't want to partner with the accusers of brethren. भाइयों पर दोष लगाने वाले के साथ हम No. साझेदारी नहीं रखेंगे। We want to be people who will bring blessing into the lives of हम others. ऐसे लोग हों जो आशीष को लेकर आने, During this terrible time, इस बुरे समय में we will become like dew in the life of others. हम दूसरों के जीवन में ओस समान हों। You know the Bible says, talks about dew. आप जानते हैं बाइबल ओस के विषय में बात करती है। The remnant of Jacob shall be like a dew in the midst of the people.
याकूब के वंशज जो हैं वो अन्यों के बीच में, सबके बीच में ओस समान। God wants you and me, the body of Christ, to be like a dew in the midst of a world that is confused. परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उलझन से भरे इस जगत में ओस समान हो। A world that is confused with the gender problem. और एक ऐसा जगत जो लैंगिक रूप से जो है उलझन में है। A world that is confused with this virus everywhere. और एक जगत जो इस प्रकार की महामारी से पीड़ित है। A world that is confused with the political turmoil. राजनीतिक उथल पुथल के कारण ये दुनिया जो एक उलझन में है। And God wants you and me and His body, His church, to be like a dew in this world. परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं हम एक ओस समान होने पाएं। Before I close, I want to tell one or two sentences about this dew. समाप्त होने से पहले मैं एक या दो बातों को कहना चाहूंगा। You may know it, but there's nothing wrong in just just remembering that. हो सकता आप इसे जानते हो, लेकिन फिर से कहने में कोई दिक्कत नहीं। You have seen rain falling. आपने बारिश होते हुए देखा है। You have seen snow falling. आपने बर्फबारी होते हुए देखा है। Have you ever seen dew falling? क्या कभी आपने ओस को गिरते हुए देखा है? Nobody has seen dew falling. किसी ने नहीं देखा ओस कहां से आता है। But right in the morning, लेकिन सवेरे when you go outside into your garden, जब आप बाहर बगीचे में जाते you हैं, see the dew drops on the leaves. आप ओस को पत्तों पर देखते हैं। And you know what is the thing that gives freshness to those leaves? आप जानते हैं उन पत्तों को क्या चीज ताजगी प्रदान करती है? It is a dew. और ये वो ओस है। God wants His church to bring freshness in this world. परमेश्वर चाहता है उसकी कलीसिया एक ताजगी को लेकर आए। God wants you to bring freshness in the place where you are living. जिस स्थान पर आप रह रहे हैं वहां पर आप एक तरोताजगी को लेकर What is the आए। freshness I'm talking about? किस ताजगी की मैं बात कर रहा हूं? Freshness of hope. आशा रूपी ताजगी, Freshness of the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति की ताजगी, Freshness of the word of God. परमेश्वर के वचन की ताजगी, Freshness about the mercy of God. परमेश्वर की दया की ताजगी। Friends, it's the dew works mightily, देखें वो ओस सामर्थ्य रूप से कार्य करता है, but it falls silently. लेकिन बहुत ही आराम से As अनजाने you में वो spend पड़ता है। time in God's presence, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय को don't बिताते try हैं, to save the whole world just like that. पूरी दुनिया को बचाने की कोशिश में ना रहे। You know, I want to tell you, many of us run here and there to do so many things for God. आप और मैं हम कई स्थानों में जाते हैं कई चीजों को करने के लिए। Just learn to relax in God's presence. परमेश्वर की उपस्थिति में विश्राम करना The सीखें। Jericho wall will fall down. यरीहो की शहरपनाह जरूर Learn गिरेगी। to relax in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में विश्राम करना Jordan will be divided. सीखें। यरदन दो भाग हो जाएगा। Don't get panic because of the enemy, Pharaoh approaching closer and closer. वो फिरौन नजदीक आ रहा है, देखकर घबराए ना। Hallelujah. Hallelujah. Just rest in His presence. उसकी उपस्थिति में विश्राम And करें। that Red Sea will be divided. वो लाल Hallelujah. सागर दो भाग हो जाएगा। Impossible problems will be divided. असंभव समस्याओं का समाधान होगा। Mountains will melt like wax in the presence of the Lord. पहाड़ भी परमेश्वर की उपस्थिति में मोम समान पिघल Your जाएंगे। sickness will go. आपकी बीमारियां चली जाएंगी, Because that dew from heaven works so silently yet mightily. क्योंकि वो ओस सामर्थ्य रूप से कार्य करता है, भले हमें दिखता ना हो। In your presence is fullness of joy. तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी We are है। going to pray and close it. हम प्रार्थना कर समाप्त Today करेंगे। we have communion. आज प्रभु भोज भी है। Let's all just meditate upon God's presence. हम सब परमेश्वर की उपस्थिति के विषय में मनन करें। Don't allow God to make you forced to dependent. ये ना होने दें कि परमेश्वर जबरन अपने आप पर निर्भरता को स्थापित करे। God, I thought I am serving you. प्रभु मैंने सोचा कि मैं तेरी सेवा कर I रहा am हूँ, serving that Almighty God of Abraham. लेकिन मैं अब्राहम के सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सेवा And कर that's रहा why I was punishing these Christians. हूँ। इसीलिए मैं इन ईसाइयों को मैं दंड पहुंचा रहा Now हूँ। you say that I am just fighting against you. लेकिन तू अब कहता है मैं तेरे विरुद्ध लड़ रहा Now हूँ। you tell me what you want me to do. अब तू बता मुझे क्या करना है। Hallelujah. हालेलुया।
I thought I am doing something for God. मैंने सोचा मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ। You are something for God is just to rest in His presence. आपको जो प्रभु के लिए करना है वो ये है कि आप उसकी उपस्थिति में You are विश्वास करें। something doing for God is just wait for Him. परमेश्वर के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, वो कुछ क्या है कि आप उसकी उपस्थिति में He will इंतजार make करें। you like a dew, वो आपको ओस के समान बनाएगा, silently बहुत ही आराम से, yet mightily. शायद ना दिखे लेकिन Your- कार्य सामर्थी Your हो। life will become a blessing to thousands. आपका जीवन हजारों के लिए आशीष का कारण होगा। You have any need in your life? अगर आपके जीवन में कोई भी आवश्यकता Take your है, right hand, अपने दाहिने हाथ को put it on your chest. अपने छाती पर Let's रखिए। all pray together. आइए मिलकर हम प्रार्थना Father, करें। I speak a word of blessing upon your children today. प्रभु हम आपके बच्चों पर आशीष को हम You बोलते are हैं। a merciful God. प्रभु तो दयालु You परमेश्वर are है। a loving God. तो दयालु You are परमेश्वर a है, प्रेमी है। compassionate God. तो दया और करुणा दिखाता You है। are even, Father God, trying to convince your prophet why you want to change Nineveh. प्रभु तू अपने नबी को, भविष्यद्वक्ता को समझाने की भी कोशिश कर रहा है कि क्यों तू अपने मन को बदलना How चाहता है। can I forget those 120,000 people living in spiritual darkness? कैसे मैं इस 1,20,000 लोगों को भूल जाऊं जो इस अंधियारे में जी रहे हैं। So God, you touch us. प्रभु तू हमें छू ले, Bring us to your presence. अपनी उपस्थिति में तू हमें खींच Our ले। healing is waiting. हमारी चंगाई In इंतजार your कर रही है। presence, our success is waiting. तेरी उपस्थिति में हमारी सफलता इंतजार In कर your रही है। presence, our blessing is waiting. तेरी उपस्थिति में हमारी आशीष इंतजार कर In रही your है। presence, our inner strength is तेरी waiting. उपस्थिति में हमारी अंदरूनी ताकत In, इंतजार कर in रही your है। presence, what all we long for is waiting. तेरी उपस्थिति में जो कुछ हमें चाहिए वो इंतजार कर रहा So है। God, I pray right now, प्रभु इस समय मेरी प्रार्थना you है, touch your people. तो अपने जनों को छू ले, Bless them, Lord. उन्हें आशीषित कर। Intimate relationship, घनिष्ठ संबंध, depending on you, God. तुझ पर निर्भर होते हुए, Abiding in you, God. तुझ पर निर्भर होते हुए, Not to run away from your तेरी presence. उपस्थिति से भाग जाना नहीं। Your word we need. तेरा वचन हमें Your चाहिए, presence we तेरी need. उपस्थिति हमें Your चाहिए, mercy we तेरी need. दया करुणा And हमें we चाहिए। want to give those things to those people who are suffering in the world. जो लोग दुख उठा रहे हैं इस दुनिया में, ये उन्हें हमें देना चाहेंगे। Give you all the glory, Father. प्रभु सारी महिमा हम तुझे देते In हैं। Jesus' name I pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। We'll go for the time of communion right now. इस समय पर हम प्रभु भोज में जाएंगे। As we all know that, जैसे हम सब जानते हैं, then I'm going to pray and bless the bread and the cup. मैं इस प्याले के लिए और इस रोटी के लिए प्रार्थना करूंगा। Whatever juice you have got it, जो भी जूस आपके पास में है, the father, mother, you both can serve together. माता पिता आप साथ में सर्व कर सकते हैं, Whatever way you want to do. जैसे भी आप करना चाहे। But right there in your family, that's your altar, your family altar. आपके घर में, क्योंकि वो आपकी वेदी है। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसके 23वें वचन से, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। Amen. इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वे प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वे इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। We are going to pray and bless it. हम प्रार्थना कर आश्रित करेंगे। Could you please just, while you are right there, you can take your hand and just, bless that bread and the
cup and I'm going to pray right on the online. और आप जहाँ कहीं पर हैं आप अपने हाथों को रख सकते हैं, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। Father, in Jesus' name, पिता यीशु के नाम से thank you for this beautiful time, God. धन्यवाद इस सुंदर समय के That लिए, we can break bread together even though virtually we are in different places. प्रभु हाँ हम अलग अलग स्थानों पर हैं, लेकिन उसके बाद में भी हम साथ में रोटी तोड़ पाए। Even we can participate in that cup. प्रभु इस प्याले में हम शामिल होने पाए। Thank you for your body that was broken for our sins. धन्यवाद प्रभु तेरी देह के लिए जो हमारे लिए तोड़ा गया We है। thank you for the blood that was shed for us, Lord, प्रभु धन्यवाद तेरे उस लहू के लिए जो हमारे लिए बहाया गया, to finish our sins, कि हमारे पापों से हमें छुटकारा our मिले, curses, हमारे श्रापों से anything against us, जो भी हमारे विरुद्ध में है, our sicknesses, हमारे रोग, our infirmities, हमारी दुर्बलता, our weaknesses, हमारी कमजोरियां, everything you finished off, Lord, by your blood. हर एक चीज तेरे लहू के द्वारा समाप्त हो जाए। You said it is finished. प्रभु तूने कहा कि The work of salvation was finished, Lord. उद्धार का कार्य पूरा हुआ। Thank you for the work. धन्यवाद तेरे कार्य के We लिए, thank you for the plan. धन्यवाद तेरी योजनाओं के The लिए, plan of salvation for me and your children. उद्धार का कार्य जो तेरे और तेरे बच्चों के लिए है। Today, as we participate in breaking this bread, इस रोटी को तोड़ने में जब हम शामिल होते हैं, you bless it. प्रभु तू उसे As आशीष we कर। participate in drinking from the cup, इस प्याले से पीने में जब हम शामिल होते हैं, you bless it, Lord. प्रभु तू उसे आशीषित कर। Give us grace to feel your presence in our house. अनुग्रह दे कि अपने घरों में तेरी उपस्थिति का हम आनंद उठाने पाएं। 2 or 3 gather in my name, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा, I am there मैं वहाँ उनके बीच in में, their midst. उनके बीच में। Right now, you are in every house, oh God. प्रभु इस समय पर तू हर एक घर में है, You are in every room, हर hallelujah. एक कमरे में तू है। Your presence is filling that room, the houses, God. प्रभु घरों में तेरी उपस्थिति हर एक घर को भर Oh, रही in है। your presence is fullness of joy. तेरी उपस्थिति में आनंद की And भरपूरी, at thy right hand there are pleasures forevermore. तेरे दाहिनी ओर सदा सर्वदा के सुख Just है। in front of your presence, तेरी उपस्थिति के सामने the 2-story height Dagon idol fell down. और प्रभु वो 2 इमारत समान ऊंची आकृतियां भी गिर गई प्रभु। That idol fell down in your तेरी presence. उपस्थिति में वो दागोन की आकृति जो है वो गिर गई। We may have many problems in our life. हमारे जीवन में कई समस्याएं हो सकती हैं, Mountainous problems, God. पहाड़ समान समस्याएं हो सकती In हैं। your presence. तेरी उपस्थिति में, In your presence. तेरी उपस्थिति Our में problems will melt like wax at the feet of the Lord. यीशु के चरणों में मोम समान वो पिघल जाएंगी। They will melt, Lord. प्रभु हर एक परेशानियां पिघल They जाएंगी, will disappear. वो गायब हो जाएंगी, They will dissolve वो सब मोम समान पिघल because जाएंगी। of the fiery presence of yours in our midst, O God. तेरी अग्नि में उपस्थिति के कारण जो हमारे बीच में है। Bless your people. अपने लोगों को आशीषित Bless the कर। communion. प्रभु बोझ पर आशीषित In हो। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. Or you can minister to one to another. रोटी तोड़ सकते हैं और खा सकते हैं दूसरे के साथ। It's your blood that cleanses me. It's your blood that gives me life. It's your blood that took my place in redeeming sacrifice and washes me. Whiter than the snow, the snow. My Jesus, God's precious sacrifice. Together we say the grace. मिलकर अनुग्रह कहें। The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with us
now and forever and ever. Amen. I want to just tell you one more time. एक और बार मैं बताना चाहूंगा, Let's continue to pray for one another. एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें। I want to announce this to all of you. मैं ये सूचित करना चाहूंगा आप सभी को The second Friday of every month, कि हर महीने के दूसरे शुक्रवार को we'll come together हम साथ में इकट्ठा होंगे, through Zoom हम जूम के माध्यम as से a victory family, विक्ट्री परिवार के रूप में, and we'll have a good time. और हम साथ में समय God बिताएंगे। bless you. प्रभु आपको आशीष दे, Enjoy the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद And उठाएं। become like dew to someone else this किसी week. और के लिए आप ओस समान बने, In Jesus' name. यीशु के नाम से।